आप सभी को स्वागत है। आज हम भारत की प्राचीन कथाओं में से एक समयहीन कथा लेकर आए हैं, जो अकबर बीरबल की ज्ञान भरी और रोचक कहानियों का हिस्सा है। यह कहानी हमें बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के बारे में बताती है, जो अकबर के सवालों का जवाब देने में उसकी मदद करती है। अकबर और बीरबल की यह दिलचस्प कहानी शुरू होती है। कौओं की गिनती। बादशाह अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। उन्होंने सभी धर्मों के कार्यों में भाग लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और आम जनता के व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यों में भी भाग लिया जो उनसे जुड़े थे। अकबर एक ऐसे ही एक व्यक्ति को जानते थे जिसका नाम चितरंगा दास था। आगरा में एक विशाल गौशाला थी। चितरंगा दास इसकी देखरेख किया करते थे। गौशाला से दूध आगरा और दिल्ली में लगभग आधे घरों की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन चितरंगा दास ने बादशाह अकबर को अपने पिता के 10वें दिन समारोह में आमंत्रित किया, जिनका निधन हो गया था। बादशाह अकबर वहां गए। ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद चितरंगा दास को आटे से बने गोले दिए और कहा, इसे कौवे को खिलाओ। इससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। चितरंगा दास ने उसी के अनुसार कार्य किया। बाद में चितरंगा दास ने अनुष्ठान में शामिल होने वाले सभी लोगों को भोजन परोसा। फिर सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार की बैठक के बाद बादशाह अकबर ने चितरंगा दास के घर में आयोजित समारोह के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये काबिले तारीफ है कि कौवा आटे के गोले को खाएगा, जिससे चितरंगा दास के पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। बादशाह अकबर ने कहा, जब से मैंने कौवे को आते और चढ़ाए गए आटे के गोले खाते हुए देखा है, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। सभी मंत्रियों, उच्च अधिकारियों और अन्य दरबारियों ने एक स्वर में कहा, महामहिम, कृपया हमें वह प्रश्न बताएं जो आपको परेशान कर रहा है। हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि उस दिन लगभग 50 कौवे आटे के गोले लेने आए थे। वैसे ही हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? दरबार में मौजूद सभी लोग बादशाह अकबर के इस प्रश्न से चौंक गए, लेकिन जब किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, अकबर ने एक बार फिर पूछा, मेरे प्रिय साथियों, अगर कोई मुझे हमारे राज्य में कौवे की सही संख्या बता सकता है तो मैं उसे 10,000 सिक्के दूंगा। आप सभी इस मसले को सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का समय लें। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने कहा, निश्चित रूप से महामहिम, लेकिन हमें इस काम के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। बीरबल ने यह सुना और अपने आप में सोचा, सम्राट ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। दरबारियों द्वारा इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न का सही उत्तर खोजने के लिए 1 सप्ताह की अनुमति मांगना समय की दोहरी बर्बादी है। प्रशासन से संबंधित कई जरूरी मुद्दे हैं। सम्राट समय बर्बाद नहीं कर सकते। इस समय की बर्बादी को रोकने के लिए मुझे जल्दी से कुछ सोचना चाहिए। बीरबल अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, महाराज, इस काम के लिए 1 सप्ताह बहुत लंबा समय है। मैं इसे 2 दिनों में समाप्त कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं शाम के समय कौवे गिनूंगा। अकबर इस पर राजी हो गए। 2 दिन बीत गए। एक बार दरबार की बैठक में सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलाया। उसने कहा, बीरबल, आपने कहा था कि आप इन 2 दिनों में हमारे राज्य में कौवे की गिनती पूरी कर लेंगे। क्या आपने काम पूरा किया? बीरबल ने मन ही मन सोचा, महाराज, मुझे लगा मेरे 2 दिन के समय मांगने से ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका प्रश्न बेकार है, लेकिन आप अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि आपका प्रश्न बेकार है। बीरबल ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैंने कार्य पूरा कर लिया है। बादशाह अकबर ने अपनी जिज्ञासा नहीं छिपाई और पूछा, बीरबल बताओ,
हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, आज की तारीख में महाराज, हमारे राज्य में 99,651 कौवे हैं। यह सुनकर एक मंत्री उठा और बोला, महाराज, बीरबल झूठ बोल रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से उसे देख रहा हूं। अदालत के स्थगित होने के बाद बीरबल सीधे अपने घर गए और कौवे को गिनने में कोई समय नहीं लगाया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने यह आरोप सुना? बीरबल ने कहा, मैंने कौवे गिने हैं महाराज। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक सैनिक को बुलाइए और उसे फिर से कौवों की गिनती करने के लिए कहिए। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता हूं। यदि उसकी गिनती आपसे अधिक है तो आप क्या सुझाव देंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, फिर भी मेरी गिनती एकदम सही है। गिने गए अतिरिक्त कौवे हमारे पड़ोसी राज्य के हैं। वे यहां अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मान लो उसकी गिनती तुम्हारी गिनती से कम है तो? बीरबल ने कहा, महाराज, फिर भी मेरी गिनती सही है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वे कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों की प्रशंसा की। वे दरबारियों की ओर मुड़े और कहा, मेरा संदेह मूर्खतापूर्ण था। इसका जवाब देने के लिए आपने 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी थी। आप सभी को काम करने में दिलचस्पी है या नहीं? बादशाह अकबर ने चेतावनी दी, यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो मुझे आपको आपके पदों से हटाने और आपके स्थान पर नए लोगों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की तारीफ की, जिसके कारण 1 हफ्ते तक काम नहीं रुका। लेकिन उसने बीरबल को वादा किए गए 10,000 सिक्के नहीं दिए। बीरबल सिक्कों की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे उन सिक्कों का उपयोग अपनी बेटी मृणालिनी के लिए सोने के गहने खरीदने के लिए कर सकें, क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वादा किए गए इनाम के दर्शन नहीं हुए। इसी बीच सऊदी अरब के शासक राजा मुन्नार शेख अकबर से मिलने आए। राजा और उनके दल ने अपनी यात्रा के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका राज्य रेगिस्तानी इलाके में स्थित था। सम्राट अकबर को भेंट करने के लिए राजा मुन्नार शेख ऊंटों पर बहुमूल्य उपहार लाए थे। बादशाह अकबर ने राजा मुन्नार शेख और उनके दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा अकबर ने उन्हें आराम से एक विशाल अतिथि महल में रखा। बाद में उन्होंने पूछताछ की, उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। जब वे उससे विदा लेकर अपने देश के लिए रवाना हुए तो बादशाह अकबर ने उन्हें समृद्ध और मूल्यवान उपहार भी दिए। उनके जाने के 2 दिन बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जब से मैंने राजा मुन्नार शेख के ऊंटों को देखा है, मेरे दिमाग में एक संदेह है। संदेह यह है, ऐसा क्यों है कि ऊंट की गर्दन अन्य जानवरों के विपरीत घुमावदार होती है? बादशाह अकबर की यह मूर्खतापूर्ण शंका सुनकर बीरबल ने बड़ी मशक्कत से अपने आप को हंसने से रोक लिया। उन्होंने कहा, महाराज, कारण सरल है। इससे पहले ऊंट ने अपने दोस्त घोड़े से एक सवाल पूछा और सही जवाब मिलने पर उसे एक अच्छा उपहार देने का वादा किया। उसके दोस्त घोड़े ने सही जवाब दिया, लेकिन ऊंट ने घोड़े से अपना वादा पूरा नहीं किया। नतीजतन तब से ऊंट की गर्दन अन्य जानवरों के विपरीत घुमावदार हो गई। ये उत्तर सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महामहिम, मैंने इसे किसी पुस्तक में पढ़ा है। किताब में आगे कहा गया है कि अगर इंसान भी अपने वादों को पूरा करना भूल जाता है तो सिर्फ जानवरों की ही नहीं बल्कि इंसानों की भी गर्दन घुमावदार हो जाएगी। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, इसलिए मैं आपको अन्य मंत्रियों से ज्यादा पसंद करता हूं। सवाल कितना भी अजीब क्यों ना हो, आप इसका तर्क सहित मजाकिया जवाब दे देते हैं। अगले दिन दरबार की बैठक के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने अपनी बात रखी। उसने वादे के अनुसार
उसे 10,000 सिक्के दिए। बीरबल ने खुशी खुशी वह राशि प्राप्त की और अपनी बेटी मृणालिनी के लिए सोने के गहने खरीदे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से हम जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप और अधिक ऐसी कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप पर, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह में आता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।